नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अमरोहा में कालाबाजारी को लेकर कहां की गई चेकिंग, जसपुर में किसने की गरीबों में सामग्री वितरित और उड़ीसा में कब से कब तक के लिए लगाया गया लॉकडाउन। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा नगर में एसडीएम विवेक यादव, सीओ विजय प्रताप राणा, शहर कोतवाल रविंद्र सिंह और ड्रग इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से शहर के मेडिकल स्टोर पर चेकिंग अभियान चलाया और मेडिकल स्टोर स्वामियों को दवाइयों पर कालाबाजारी न करने की सख्त चेतावनी दी। शहर के कुछ मेडिकल स्टोरों से ओवर रेटिंग किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में आज पुलिस प्रशासन द्वारा औषधि निरीक्षक जो हमारे हैं उनके साथ संयुक्त अभियान चला करके सभी की जांच की गई। जो हमारी आवश्यक दवाएं हैं उनका सेल्स परचेज़ का रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, और उन सभी के रिकॉर्ड ले लिए गए हैं। सभी को हिदायत दी गई है कि जितने भी हमारा मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन होगा उसे देख करके ये दवाइयाँ दी जाए, किसी की ओवर प्राइसिंग ना की जाए। जिनके रिकॉर्ड में कुछ कमियाँ या दिक्कतें मिली हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को भेजी जाती है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। जसपुर जिले में आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष समाज सेवी विजय प्रसाद गुप्ता, जो कि पूरे कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद कर रहे हैं। विजय गुप्ता किसी भी गरीब दुखियों एवं राह चलते पीड़ितों को मास्क, सैनिटाइजर, बिस्किट, पानी एवं राशन सामग्री देकर कोरोना के नियमों का पालन करने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं फरसाबाद के ग्राम पंचायत केरवा जोर सहसपुर गांव में खाना बदोश एवं दिहाड़ी कोरवा परिवारों को राशन सामग्री वितरित की। वहीं दिव्यांगों को 1000 नकद राशि भी दी। तो कुछ समाज सेवी के द्वारा हमको मालूम होता है कि इधर इतने परिवार हैं, 10 है, 20 है, 50 है, जितना भी, तो उनका राशन मैं ले करके स्वयं आता हूँ और बांट के जाता हूँ। एक सबसे अहम सवाल जो हर कोई जानना चाहते हैं, ये इतनी बड़ी फंडिंग मतलब आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, तो फंडिंग हो कहाँ से रहा है? कोई संस्था आपको फंडिंग कर रही है? एक कहावत है, जैसा नियत वैसा बरकत, है ना। तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। अपने पास अभी रेड ब्रिक्स प्लांट खोले हैं, है ना। उसमें भी हमारा मतलब पर डे 50,000 रुपये का इनकम हो, उससे भी है। और जब 50,000 इनकम है और अपना क्या बोलेंगे, अपना देश जो है खतरे में है, अपने गरीब खतरे में है, तो इस समय हम पैसा रख के क्या करेंगे। जिले में और भी कई विधायक हैं, सांसद हैं, सारे लोग हैं। मैं किसी के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये काम जो है विधायक सांसद का ही था, मंत्री का ही था, लेकिन कोई नहीं निकल रहा है तो मैं मजबूर हो। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। झारखंड में 5 हाईवा वाहन को आग के हवाले किया गया। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। नक्सलियों के द्वारा लगाए गए 5 हाईवा वाहन जेएमबी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी के बताए जा रहे हैं। टंडवा थाना क्षेत्र के लरंगा मार्डर के समीप मुख्य पथ पर नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है। जलाए गए 5 हाईवा वाहन आम्रपाली कोल परियोजना से कोयला लेकर पिपरवार सीएचपी साइडिंग जा रहे थे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। उड़ीसा के मैदालपुर में कोरोना केस बढ़ने की वजह से सरपंच और मैदालपुर पुलिस द्वारा लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है। 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इसके साथ सभी लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उड़ीसा से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। यूपी के रायबरेली में ऑक्सीजन न मिलने से चारों ओर त्राही मची हुई थी। बिना ऑक्सीजन के लोग दम तोड़ रहे थे। जिला प्रशासन के प्रयासों के बाद प्रशासन ने कल देर रात जिले को 3 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन मुहैया कराकर राहत दी है। एआरटीओ प्रशासन व खाकी के साय में देर रात लिक्विड ऑक्सीजन से भरा टैंकर गंगागंज स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचा, जिसके बाद प्लांट के मालिक ने 3 से 4 दिन के बैकअप का दावा किया। क्या परिचय है आपको? जी, मेरा नाम अमित चौबे है और इस प्लांट का मैं ऑनर हूँ। क्या आया है अभी आपके पास? अभी हमारे यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन आया है क्रायोजेनिक टैंक में, जो कि हमारा रॉ मटेरियल है। इसके थ्रू हमने लिक्विड अपने टैंक में डीस्टफ कर लिया है और इसके बाद इस लिक्विड से हम अब गैस का प्रोडक्शन करेंगे। मतलब कितने सिलेंडर इससे फिर बन जाएंगे? सर, लगभग अराउंड बड़े सिलेंडर 300 और छोटे करीब 700 के आसपास। ये हमारा इतने मैट्रिक टन में हमारा इतना उत्पादन हो पाएगा, जिससे कि हमारे अगले 2-3 दिन 4 दिन हम इससे मैनेज कर सकते हैं। क्या अन्य टैंकर भी आ रहे हैं? जी, जैसे प्रशासन की गाइडलाइंस है और उनका जो एफर्ट चल रहा है, तो बैकेंड्स में पीछे से टैंकर जो फिलअप होके बोकारो हो गया, राउरकेला, छत्तीसगढ़ से भर के हमारे पास आ रहे हैं। तो ये ख़त्म होगा तब तक हमारे पास दूसरे टैंकर्स आ जाएंगे। तो आई होप सो
इससे हमारे को डिस्ट्रिक्ट में किल्लत वाली नौबत नहीं आएगी। सर कहाँ पर आप उपस्थित हैं और क्या लेकर आए हैं? हम लोग ऑक्सीजन का टैंक लेके आए हैं, लिक्विड गैस का। इसको पे यहाँ पे डीएम साहब और सीडीओ साहब के निर्देशन पे मतलब 3 मीट्रिक टन यहाँ पे रिफिलिंग कराई गई है, क्योंकि यहाँ की शॉर्टेज को देख के यहाँ की स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी। हम लोग निरंतर लगभग 1 हफ्ते से डेली छोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ मुहैया करा रहे हैं बाहर से लाने के लिए। तो डीएम साहब की पहल पे ये अच्छा कार्य हुआ है। हम लोग निरंतर लगे हुए हैं कि यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो। क्या कह सकते हैं कि अब ऑक्सीजन की कमी रायबरेली के लोगों को नहीं होगी? पूरा प्रयास हम लोगों का है, प्रशासन का पूरा प्रयास है कि मतलब यहाँ ऑक्सीजन के कारण कोई मौतें ना हो और ऑक्सीजन की कमी से किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। क्या और भी टैंक आने हैं या ऑन द वे हैं या इस तरह से कुछ? ऑन द वे क्या, छोटी गाड़ियाँ कुछ गई हुई हैं महोबा हमीरपुर, वहाँ से लेके आएंगी। यहाँ से कुछ भेजे गए हैं सिलेंडर, वो रिफिल होके वहाँ से आएंगे। रायबरेली से सीनू संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।